ये वास्तव में NSG का एक ओरिजिनल ही ड्रिल इसको अपन कह सकते हैं। NSG का बहुत बड़ा लवाजमा परसों रात को आया, लेकिन उतर नहीं पाया, वापस दिल्ली चला गया। और फिर कल सुबह अचानक आए और टेबल टॉक की सबने। टेबल टॉक में सारे अधिकारी हम जो थे सारे सबको प्रिपेयर उन्होंने बताया कि NSG क्या क्या कार्रवाई कैसे कैसे करती है, कितने ग्रुप हैं, एंटी टेररिस्ट कार्रवाई होती है तो कैसे करते हैं, या किसी की सिक्योरिटी करनी है तो कैसे कार्रवाई करते हैं। वस्तुतः बहुत बड़ा लवाजमा था, काफ़ी बड़ा लवाजमा था, काफ़ी संसाधन थे, गाड़ियाँ थी, उनके पास तरह तरह के इक्विपमेंट थे। और जो उन्होंने आयोजन किया था उसमें न तो उन्होंने समय बताया, न कोई स्थान पूर्व निर्धारित किया। अचानक ही रात को शाम को 7 बजे बाद सिर्फ कंट्रोल को सूचना मिली कि कहीं धमाका हुआ। एक सफ़ेद बोलेरो गाड़ी से कुछ लोग आए, फायरिंग की, एक टूरिस्ट को गोली लगी, घायल हुआ, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और टेररिस्ट हैं जो 5 से 6 हैं, वो विभिन्न कोणों में एक होटल के अंदर जा चुके हैं। अचानक खबर पे जो भी हमारी ERT टीम थी, ATS थी, SOG थी, यहाँ की जो BSF थी, यहाँ की जो मिलिट्री की स्पेशल टीमें थी, SHO थे, तत्काल मय जाब्ते के, मय वाहनों के ट्रैफिक इंचार्ज थे, DTO थे, प्रशासन थे, सारे लोग पहुँचे। पुलिस ने वहाँ तत्काल पहुँची, पुलिस ने तहकीकात की, कौन थे, कैसे थे, किस गाड़ी में आए थे, किस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे, किधर भागे हैं। तो पहला मौका जब पुलिस ने संभाला और घायल को हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल भी जाब्ता कोतवाली से भेजा गया। कंट्रोल के मार्फत सभी को अलर्ट किया गया। पूरे शहर में नाकाबंदी कराई गई। सारे रेलवे स्टेशन, धर्मशालाएं, होटल्स पे बिल्कुल चेकिंग करवाने के लिए जाब्ते को निकाल दिया गया। पूरी लाइन को खाली करा दी गई। SP ऑफिस का जाब्ता भी मूव कर दिया गया। यानी एक तरीके से जो स्थिति थी बन पड़ी थी, वो जब पुलिस ने सबसे पहले एप्रीहेंड किया, फिर पुलिस ने QRT बुलाई। QRT ने पोजीशन ली, इस होटल के मैप देखे, नक्शे देखे, CCTV कंट्रोल रूम देखा, कहाँ छिपे हुए उनका मूवमेंट देखने के लिए चारों तरफ से जो QRT थी, क्विक रेस्पॉन्स टीम थी, वो उसने मोर्चा संभाला। उसके जो इंचार्ज थे पुष्पेंद्र सिंह, ATS के एडिशनल SP थे वीरेंद्र सिंह, समादेश का होमगार्ड थे। तो सभी लोगों ने एक मोर्चा संभाल लिया। मोर्चा संभालने के बाद भी फायरिंग नहीं रुकी। आतंकवादी बिल्कुल ही एक तरीके से कोर्डन के अंदर चैलेंजिंग रूप में आ गए। तो सारी QRT ने मेरे को रिपोर्ट दी और मैंने तत्काल कंट्रोल से बात करते हुए NSG को सूचना दी। NSG को सूचना देते ही NSG के गाड़ियों का मूवमेंट इतना फास्ट हुआ, इतने तत्काल पहुंचे। उनके फर्स्ट हीट, सेकंड हीट, थर्ड हीट सारे उन्होंने नक्शे बनाए, सारा उन्होंने दिल्ली से कंट्रोल जोड़ा और पूरे सारे इक्विपमेंट जो वो चढ़ा सकते थे, सारे जो उनके ड्रोन थे, बिल्कुल NSG ने काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटी के रूप में QRT के कोऑर्डिनेशन के साथ आगे फर्स्ट हीट भेजी। फर्स्ट हीट के अंदर भी उन्होंने इक्विपमेंट भेजे ताकि विजिलेंट रहा जा सके, कहाँ किस स्थिति में जा सके। एक हमारा टूरिस्ट घायल हुआ, फिर और आगे बढ़ी क्यों NSG आगे बढ़ी। NSG के करीबन 200-250 जवान थे, पुलिस थी लगभग 500 का लवाजमा, सब मिला के आगे बढ़े और आगे बढ़ते गए। देर रात्रि तक ये ऑपरेशन चला, यानी 3 बज गए थे इस ऑपरेशन को करने के बाद, 3-3:30 बज गए थे। NSG लगातार यानी इसमें सर्च में थी। 4 से 5 आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए उन्होंने। एक टेररिस्ट को उन्होंने जीवित पकड़ा। हमारे कुछ 6 पर्यटक घायल भी हुए, उनको मदद के लिए भेजा गया। तो वास्तव में एक मॉक ड्रिल था, लेकिन ये मॉक ड्रिल बहुत
देर तक चला। एनएसजी के जो जवान थे 6-6 फीट हाइट के जवान थे, अच्छे कमांडो की वेशभूषा में थे, उनके इक्विपमेंट्स लगे थे, सिर पर लगे थे, उनके डॉग जो थे डॉग्स के ऊपर भी यानी कैमरे लगे थे, वीडियो पूरी कहानी वो संचालित हो रही थी और एनएसजी से संचालित हो रही थी। सीमांत जिला है और सीमांत जिले को देखते हुए ऐसी कार्रवाइयाँ वास्तव में एक पब्लिक में एक विश्वास जगाती है, लोगों में विश्वास जगाती है कि वास्तव में कि फोर्स की एक्सरसाइज कितनी है, फोर्स की ट्रेनिंग कितनी है, फोर्स कितनी तैयार है, फोर्स कितनी जल्दी एक्शन ले सकती है, फोर्स कितना जल्दी पकड़ सकती है। और जब ये पूरा पूर्व होटलों में ऐसा हुआ, हमले हुए हैं और हमारा बॉर्डर पे जिला बड़ा जिला है, ऐसी कोई घटनाएं भी घुसपैठ की आसपास गंगानगर बाड़मेर से होती रही है, यहाँ भी हुई है घटनाएं, उसको जेईसी और गुप्तचर एजेंसियाँ भी टॉलरेट करती हैं, देखती हैं, एग्जामिन करती हैं और काफ़ी एजेंसियाँ भी आ चुकी थी, प्रशासनिक अमला भी था, कलेक्टर महोदया मॉनिटर कर रही थी, एडीएम भी मौके पे पहुंचे थे, पूरी एम्बुलेंस सारा हॉस्पिटल पहुंच चुका था करीबन, हमारे नगर परिषद पहुंच चुकी थी, फायर ब्रिगेड्स पहुंच चुकी थी और तत्काल सबने पोजीशन ली और सब पोजीशन लेके कई कॉर्डन्स के अंदर सबने हमने जिन कमरों पे आतंकवादियों ने कब्जा किया उन कमरों को बाकी को छोड़ते हुए पुलिस ने कब्जा ले लिया, मोर्चा संभाला। पुलिस ने वहाँ जो सीसीटीवी कंट्रोल था उसको कब्जे में कर लिया और वो क्यूआरटी को उपलब्ध कराया। इसे क्यूआरटी के द्वारा बिल्कुल एक अच्छा ऑपरेशन किया गया, देर रात्रि तक ऑपरेशन चला और जो उन्होंने बहुत जानकारियाँ दी है वास्तव में, जितने इक्विपमेंट्स और जो कार्यप्रणाली, जो उनकी पेशेवर अंदाज, जो प्रोफेशनल एटीट्यूड था उनका और जो उनका व्यवहार था मोटिवेटेड, उससे वास्तव में पुलिस भी प्रभावित हुई और आम जन को भी एक विश्वास होना चाहिए कि कोई संदिग्ध व्यक्ति कोई घटना घटित होती है तो सूचना मिलकर तत्काल कार्रवाई की जा सकती है।